हे गाइस, दिस इज़ मी अंशिका हियर। और आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ मेरे एग्ज़ाम्स के बारे में और अब हम आगे क्या करेंगे उस बारे में। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने एग्ज़ाम्स के बारे में बता देती हूँ। मेरे एग्ज़ाम्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं गए हैं क्योंकि भाई मेरा अकाउंट्स मैंने आप लोगों को शायद से कमेंट्स में बताया भी था, जिन लोगों के मेरे पास मैसेज आए थे कि भाई मेरा पेपर बिगड़ चुका है क्योंकि भाई अकाउंट्स का पेपर देखते ही मेरा लाइक दिमाग खराब हो गया। और अकाउंट्स पेपर जब मैं देखकर आई उसके बाद तो फिर लाइक मेरा कुछ पढ़ने का मन ही नहीं हो रहा था। मैंने बताया भी था कि भाई अब तो मेरा हो गया, अब मेरा पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। जब मैं अपनी फ्रेंड से बात करी थी जो मेरे साथ सीए फाउंडेशन के पेपर्स देने जा रही थी, तो उसको भी मैंने यही बोला कि यार अब मेरा बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं हो रहा है। उसने भी मेरे को समझाया कि ठीक है यार, अगले पेपर के लिए तो पढ़ ले। बट यार नहीं हुआ मन मेरा। ठीक है, तो जैसा भी हुआ मेरे सारे पेपर्स बिगड़ चुके हैं और एक आध पेपर शायद मेरा ढंग का चला गया हो, अदरवाइज मैंने नहीं पढ़ना फिर। क्योंकि आप खुद समझो कि अगर जब आपका एक पेपर खराब हो जाता है तो आपका लाइक इतना मूड ऑफ हो जाता है ना कि आपका अगले पेपर के लिए पढ़ने का मन ही नहीं करता है। वही सिचुएशन में मैं थी कि मेरा बिल्कुल भी पढ़ने का मन नहीं कर रहा था। मैं लाइक बस आके घर पे सो गई, उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं देखा, फ़ोन वगैरह भी नहीं चला रही थी और कुछ भी नहीं किया मैंने। ठीक है, तो ये हुआ कि मेरे पेपर्स तो खराब हो चुके हैं अब। बट अब ये है कि अब मैं नेक्स्ट क्या करना है ना? तो मेरा मानना ये है, अगर आप में से किसी और के भी पेपर्स अगर बिगड़ चुके हैं या आपको अगर आपके कोई पेपर अच्छे गए भी हैं बट आपको एक आध सब्जेक्ट में डाउट है कि शायद से मेरे कम रह जाएँ, है ना? या शायद ये पेपर मेरा ज़्यादा अच्छा नहीं गया जितना अच्छा जाना चाहिए, लाइक 40 मार्क्स नहीं आ पाएँगे, तो मेरी सजेशन ये रहेगी कि भाई आप है ना फिर से पढ़ना चालू कर दीजिए। बिकॉज़ आपका ये अभी लाइक रिजल्ट अपना आना है नवंबर के फर्स्ट वीक में आई थिंक आएगा, है ना? इतने ही टाइम बाद आता है, तो मैं मेरा मानना है कि तब तक के लिए आपको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर बाय चांस आप सोच कर बैठे हैं कि नहीं हम पास हो जाएँगे, है ना? तो और बाय चांस मान लीजिए आप उस किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो गए, फिर क्या करेंगे आप, है ना? तो मेरा मानना वही है कि अभी जितना टाइम है आप उसमें अपना पढ़ना चालू कर दो, सारे सब्जेक्ट्स को फिर से स्टार्ट कर दो। लाइक अभी मत करो, अभी 2-3 दिन का आप रेस्ट लो। लाइक मैंने भी अभी कुछ पढ़ना चालू नहीं किया है, मैं 1st ऑफ अक्टूबर से स्टार्ट करूँगी। तो वही है कि आप अब फिर से अपना स्टार्ट करना है अपने। और फिर क्या कहते हैं, फिर अगर बाय चांस अगर आपका हो भी जाता है, आप क्लियर कर जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड है। फिर जो प्रिपरेशन आप कर रहे थे वो वेस्ट तो नहीं होनी है। लाइक आप ऐसा सोच रहे हो कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, बट आप तब तक करोगे भी क्या? अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो तो एटलीस्ट आप पढ़ना चालू कर दो। अगर कहीं बाय चांस अगर आप फेल होते हैं तो आपको वो चीज़ हेल्प कर जाए, और अगर आप पास हो जाएँगे तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है ना? तो मेरा मानना यही है कि अपन को है ना फिर से एक रूटीन बनाना है, फिर से शेड्यूल बनाना है, हमें फिर से पढ़ना चालू करना है। बिकॉज़ जो लोगों के पेपर बिगड़ गए हैं, लाइक जैसे मेरा बिगड़ा है, ऐसे ही कुछ लोगों के और भी पेपर बिगड़ गए। और लाइक मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो मेरे को ज़्यादा रिग्रेट नहीं है अपने पेपर बिगड़ने का। क्यों नहीं है? क्योंकि भाई कहीं न कहीं मेरी गलती रही है। लाइक जितना एफर्ट्स मेरे को डालने चाहिए थे मैंने उतने नहीं डाले, मैंने पढ़ाई नहीं की है। लास्ट मोमेंट लाइक मेरा पूरे टाइम में ये रहा कि ठीक है अब कर लूँगी, अब कर लूँगी। ऐसे-ऐसे करते-करते मैं है ना मेरा बैकलॉग हो गया था बहुत ज़्यादा। तो मैं लाइव अटेंड नहीं कर रही थी। उसके बाद में मैं छोड़ दी जा रही थी कि ठीक है कर लेंगे, कर लेंगे। ऐसे-ऐसे करते-करते लास्ट मोमेंट तक आ गई मैं। लास्ट मोमेंट पर आके फिर मैंने कोशिश करी भी, बट फिर है ना मतलब ओवरथिंकिंग और मतलब सारी चीज़ों ने मेरे को बहुत ज़्यादा वो कर दिया था कि अब तो नहीं हो पा रहा है मेरे से, है ना? फिर पेपर्स में भी वो सब हो गया। अब ठीक है जो हुआ वो हम छोड़ते हैं, बट अब ये नहीं करना है। अब हमें स्टार्टिंग से बिल्कुल बेसिक से स्टार्टिंग करनी है और अब हमें अच्छे से पढ़ना चालू करना है ताकि हम अपने अगले अटेम्प्ट में ये चीज़ ना बोलनी पड़े कि हमें रिग्रेट हो रहा है या कुछ हो रहा है ना? अगले अटेम्प्ट में हम आईसीआई कैसा भी पेपर दे दें हम वो सॉल्व कर सकें। हमें इतनी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो अब हम कोई रिस्क नहीं लेंगे क्योंकि भाई आईसीआई का आपने देख लिया है कि अकाउंट्स में अभी तक लास्ट मतलब सारे टीचर्स ने भी बताया कि इतने सारे सालों में कभी इतना लेंदी पेपर नहीं आया इस तरीके की, मतलब जो एडजस्टमेंट उन्होंने दी थी इस टाइप की नहीं आई है।
तो अब हमें प्रिपेयर कहीं न कहीं होना पड़ेगा खुद से, है ना? कि हम अच्छे से अच्छी प्रैक्टिस करके जाएँ, मतलब बहुत अच्छी प्रिपरेशन करके जाएँ, क्योंकि अब है ना एग्ज़ाम्स का लेवल जैसे बढ़ता जा रहा है, तो हमें भी अपनी प्रिपरेशन कहीं न कहीं और अच्छे से कर लेनी चाहिए, ठीक है? अब दिक्कत कहाँ आने वाली है कि अब जैसे मैं अभी बीकॉम फर्स्ट ईयर में हूँ, तो अब मेरे एग्ज़ाम्स वग़ैरह भी स्टार्ट होने वाले हैं, है ना? कुछ टाइम में, और अब अटेंडेंस भी चेक। अभी तक क्या था कि लाइक मेरे को कॉलेज नहीं जाना होता था। अभी एडमिशन वग़ैरह का प्रोसेस चला मई जून तक, तो आई थिंक मेरा, है ना? उसके बाद में फिर ऐसा था कि नहीं जाना है कॉलेज, स्टार्टिंग ही चल रही, डॉक्यूमेंट सबमिट करने गई थी मैं एक दिन, उसके बाद मैं गई ही नहीं। तो अभी तो मैं लाइक पूरे टाइम घर पर थी, बिल्कुल फ्री थी, बस पढ़ना ही पढ़ना होता था, है ना? बट अब दिक्कत कहाँ आने वाली है कि अब मेरे को कॉलेज भी जाना है, अब मेरे को अपने कॉलेज में अगर एग्ज़ाम्स आ गए बाय चांस, तो वो भी मेरे को अटेंड करनी है, ठीक है? उसके बाद में आकर इसकी भी अच्छे से पढ़ाई करनी है, फिर बीच में दिवाली आने वाली है, फिर कहीं कुछ होने वाला है ना? तो अब हमें चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, समझ रहे हैं आप बात? बट असल में मज़ा तभी आएगा जब आपको सारी चीज़ों को फेस करना पड़े और आपको तब पढ़ना पड़े। तो इससे क्या रहता है, जब आप बिल्कुल फ्री रहते हो ना, सिर्फ़ बस पढ़ाई-पढ़ाई होती है, तो आप कहीं न कहीं, है ना, लाइक आपके अंदर लेज़ीनेस आ जाती है कि ठीक है यार, पढ़नी तो है, अपन रात को पढ़ लेंगे, अपन अब पढ़ लेंगे, अपन अब पढ़ लेंगे। बट जब आप बिज़ी होते हैं, आपको और भी काम होते हैं, तो आप फिर उस चीज़ को, है ना, बात के लिए नहीं डाल सकते, आपको तभी पढ़ना होगा। तो मुझे तो ये चीज़ कहीं कहीं न कहीं अच्छी लग रही है कि ठीक है, मेरे को लाइक करना पड़ेगा थोड़ा-सा, लाइक बिज़ी शेड्यूल हो जाएगा मेरा, तो मेरी स्क्रीन टाइम भी कम होगी, और वैसे मेरा इतना कुछ रहता नहीं है। तो कहीं न कहीं बहुत अच्छी बात है। अब बाकी मैं आपके साथ आगे रहने ही वाली हूँ, मैं दिखाते जाऊँगी कि कैसे क्या चल रहा है, और हाँ, एक प्रॉपर प्लान वाला वीडियो मैं लेकर आऊँगी कि अपन को जनवरी के लिए कैसे पूरा प्रॉपरली करना है, जिससे अपन को अब आगे अपन को रिग्रेट ना रहे, कुछ भी नहीं रहे, है ना? समझ रहे हैं? तो अब मैं अच्छा एक शेड्यूल लेकर आने वाली हूँ, और वैसे मैं आपको रफ़ली एक बताऊँ, मैंने ऐसा प्लान किया है कि हम ऐसे पूरे वीकली अपना पढ़ेंगे। संडे को आते-आते हम एक सेल्फ टेस्ट ऑर्गेनाइज़ करेंगे, जिसमें कि हम अपने आप को खुद से एनालाइज़ करेंगे कि हमने कितना कंप्लीट किया है, कितना नहीं किया है, और मतलब सारी चीज़ें देखेंगे, और जैसे-जैसे हमारा सिलेबस कंप्लीट होता चला जाएगा, तो हमारे जो एग्ज़ाम पेपर्स हैं सितंबर के, हम उनमें से वो पर्टिकुलर टॉपिक्स निकाल कर उन्हें सॉल्व करने की प्रैक्टिस करेंगे, और वैसे ही और क्वेश्चंस लेंगे। मतलब ये मेरा रफ़ली प्लान मैं आपको बता रही हूँ कि इस हिसाब से हम करने वाले हैं, एकदम स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन करने वाले हैं कि आईसीआई कहीं से भी क्वेश्चंस दे दे, हम सॉल्व कर पाएँ, समझ रहे हैं? तो अब मैं इतना ही कहूँगी कि अब हमें अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, जितना हो सके इफ़ेक्टिवली पढ़ाई करनी है, फेस्टिवल्स को इग्नोर करो, ज़्यादा कुछ टाइम वेस्ट मत करना, मेन फेस्टिवल आपका बनेगा जब आपका रिज़ल्ट आएगा, समझ रहे हैं? तो अब मैं कहूँगी कि बस अपनी पढ़ाई पर लग जाओ, अभी 2-3 दिन है आपके पास, अभी आराम से रिलैक्स करो, कोई दिक्कत नहीं, बुक खोलना भी मत, मैं तो कह रही हूँ मत खोलो बुक। मैंने भी नहीं खोली, अभी कुछ भी नहीं देखा मैंने। तो फिर हम 1st ऑफ अक्टूबर से बिल्कुल अच्छे से स्टार्टिंग करेंगे। मैं भी अपना 1st ऑफ अक्टूबर से ही स्टार्ट करने वाली हूँ, और मेरा मानना है कहीं न कहीं हम, जब तक हमारा ये सितंबर वाला रिज़ल्ट आएगा ना, तब तक हम अपना पूरा सिलेबस अच्छे से विथ टेस्ट कंप्लीट कर लें। उसके बाद फिर जैसे ही रिज़ल्ट आएगा, जिसका हो गया अगर, तो और अच्छी बात है, आप लोग छोड़ देना, आपका हो जाए, आप अपना इंटरमीडिएट पर जंप कर जाना, और जिसका नहीं हुआ तो उसकी प्रिपरेशन तो चल ही रही है। फिर अपना सब्जेक्ट में देख लेना कि किस सब्जेक्ट में आपके कम मार्क्स रह रहे हैं, और किस सब्जेक्ट में, या कोई अगर एक सब्जेक्ट में फेल हुआ है तो उस सब्जेक्ट पर ज़्यादा फ़ोकस करना फिर, है ना? तो ऐसे करके हम देखते चलेंगे, और फिर क्या कहते हैं, फिर जो आगे वाला टाइम रहेगा उसमें हम अच्छे से अपना एक रिवीजन वाली स्ट्रैटेजी बनाएँगे। फिर हम अच्छे से रिवीजन करेंगे, टेस्ट सीरीज़ लग करेंगे, है ना? टेस्ट रखेंगे अपने-अपने, और काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। बस जैन जो है वो हमें बिल्कुल अपना 110% लगा कर देना है, और मेरे हिसाब से जैन बस हम सभी का, जो भी ये वीडियो देख रहा है, उसका लास्ट अटेम्प्ट होने जा रहा है, ठीक है? और जिसका अगर सितंबर के रिज़ल्ट आएँगे, तब अगर जिसका हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। बट हाँ, तब तक अगर आपको 0.1% भी लग रहा है ना कि आप कहीं फेल कर जाएँगे, तो भाई अपना पढ़ना चालू कर देना। भाई रिज़ल्ट के वेट में मत रहना, नहीं तो पता है ज़्यादातर लोगों को मैंने यही कहते सुना है कि हाँ, मैं ना रिज़ल्ट के भरोसे रह रहे थे, हमने अपना 1.5 महीना खराब कर दिया, अब तो कम टाइम रह रहा है, अब हम कैसे करेंगे? तो इससे अच्छा है कि आप अभी पढ़ते चलो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप पास हो जाते हैं तो आप अपना इंटरमीडिएट पे चले जाना, और अगर नहीं होता है तो अपना प्रिपरेशन तो आपने कर ही रखा है ना, फिर आप अपना अच्छे से रिवीजन करना, जिस सब्जेक्ट में आप फेल हुए हैं उस सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करना, है ना?
तो आज की वीडियो के लिए यही था। बाकी अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और मिलते हैं आगे की वीडियोस में। और बस अब अच्छे से पढ़ाई करो, अभी 3-4 दिन है, अच्छे से मस्ती करो। और हाँ, पढ़ाई कर रहे हो, इसमें अपना मतलब अपना एन्जॉय मत भूलो, है ना? पढ़ाई करो बट एन्जॉय करते-करते करो, है ना? जो चीज़ें भी आपको करनी है, जैसे मैंने अभी पता है गिटार ऑर्डर करा है, मैं आपको दिखाती हूँ, वहाँ पीछे रखा हुआ है, मैंने गिटार मँगाया, मुझे चलाना नहीं आता है। बट देन ऑल्सो आई ऑर्डर्ड इट कि मतलब ठीक है, स्क्रीन टाइम कम करना है मेरे को, है ना? तो ये करूँगी, मैं सीखूँगी। भाई, लाइफ इज़ नॉट अबाउट एग्ज़ाम्स या मतलब इन सब चीज़ों से ही लाइफ नहीं है। लाइफ में और भी चीज़ें हैं यार, आप उनको भी कर सकते हो, है ना? पढ़ाई तो ये है कि अपना चल ही रहा है, पढ़ाई में अपन को 100% देना है, बट जो एक्स्ट्रा टाइम है, जो अपन अपन थोड़ा बहुत टाइम निकाल सकते हैं, जो अपनी एक्टिविटीज़ हैं या जो अपनी हॉबीज़ हैं, जैसे मेरा पेंटिंग है ना? कभी-कभी डांसिंग का भी मन कर जाता है, तो ये सारी चीज़ें हैं भाई। तो अब मुझे एक्स्ट्रा चीज़ें सीखनी थी, मैंने ये गिटार ऑर्डर किया, मैं इसको सीखूँगी। अगर किसी को आता हो तो भाई कोई चैनल वगैरह बता देना मेरे को, जिससे मैं ये सीख पाऊँ। और बाकी मिलते हैं अब अगली वीडियो में, ठीक है? तब तक के लिए बाय-बाय।